प्राधिकरण को अपना भवन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके उद्घाटन के अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका नेतृत्व आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत सभी विभाग, सभी एजेंसीज और सभी फोर्सेस का मनोबल और उत्साह दोनों हमेशा बढ़ाता रहा है। आपके मार्गदर्शन से आज इस भवन में प्रशिक्षण और प्रशासनिक कार्यालयों के अलावा हमारा अपना एक प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें 100 प्रतिभागियों के लिए आवास, 3 प्रशिक्षण हॉल, पुस्तकालय और 200 प्रतिभागियों के लिए यह सभागार है। आगे चलकर आपके मार्गदर्शन में यही प्रशिक्षण केंद्र राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान UPSIDM का रूप लेगा। अब मैं माननीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लेफ्टिनेंट जनरल श्री योगेंद्र डिमरी जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन के लिए पधारें। नमस्कार और शुभ प्रभात। प्राधिकरण को अपना भवन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके उद्घाटन के अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका नेतृत्व आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत सभी विभाग, सभी एजेंसीज और सभी फोर्सेस का मनोबल और उत्साह दोनों हमेशा बढ़ाता रहा है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रतिक्रिया में अधिक सुदृढ़ता लाने के उद्देश्य से तथा राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, सभी विभागों को, एजेंसियों को, प्रतिक्रिया बलों को इनके सुचारू एकीकरण के लिए आपकी दूरदृष्टि ने प्राधिकरण को अपना भवन होना उचित और आवश्यक समझा और 3 वर्ष पूर्व 1 जून 2023 को प्राधिकरण के लिए 200 करोड़ के इस भवन का आपके कर कमलों द्वारा शिलान्यास हुआ। आपके मार्गदर्शन से आज इस भवन में प्रशिक्षण और प्रशासनिक कार्यालयों के अलावा हमारा अपना एक प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें 100 प्रतिभागियों के लिए आवास, 3 प्रशिक्षण हॉल, पुस्तकालय और 200 प्रतिभागियों के लिए यह सभागार है। आगे चलकर आपके मार्गदर्शन में यही प्रशिक्षण केंद्र राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान UPSIDM का रूप लेगा। पर इस भवन का केंद्र बिंदु है पंचम स्थल पर स्थित राज्य आपदा आपातकालीन संचालन केंद्र स्टेट EOC, जो कि अभी निर्माणाधीन है और कुछ दिनों में राज्य आपदा प्रबंधन के लिए कमान, नियंत्रण और समन्वय केंद्र इसका कार्य करेगा। प्रत्येक आपदा का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए, प्रारंभिक चेतावनियों को संसाधित करने के लिए SEOC और 75 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के DOC, जिसमें से 10 इस वर्ष बनाए जा रहे हैं, समस्त 17 नगर निगम और उनके कंट्रोल सेंटर, जहां शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण UDMA खड़े किए जा रहे हैं, सभी पूर्व चेतावनी एजेंसीज और सशस्त्र बलों, उनके कंट्रोल सेंटर, इन सभी के सुचारू एकीकरण के लिए, आपदा और राहत संसाधन आवंटन के प्रबंधन के लिए, आपदा स्थिति के दौरान डेटा और मीडिया संचार की सुविधा के लिए स्टेट EOC एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समस्त संबंधित विभाग, आप सब देखेंगे कि राज्य के आपदा प्रबंधन में और एक प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए स्टेट EOC और विभागीय कंट्रोल सेंटर्स के बीच विभागों का सामंजस्य बढ़ेगा। आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में हमारे करोड़ों नागरिकों के लिए, उनके जीवन, आजीविका और विकास की सुरक्षा के लिए आपदा प्रबंधन का फोकस प्रतिक्रिया और राहत से कई आगे बढ़कर रोकथाम, शमन
और पूर्व तैयारी की दिशा में अग्रसर है। टेक्नोलॉजी के उपयोग पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से आज प्रदेश में 2500 AWS और ARG के माध्यम से मौसम की सटीक और नवीनतम जानकारी 24/7 365 हर 15 सेकंड में उपलब्ध होती है। IMD के डॉपलर नेटवर्क इसको सुदृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार लगा रही है। काशी और आजमगढ़ में 2 लग चुके हैं और झांसी, अलीगढ़ और लखनऊ में 3 लग रहे हैं। और इन्हीं AWS ARG डॉपलर के कारण, और आप सभी को यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि आज उत्तर प्रदेश में मौसम की जानकारी पूरे देश में सबसे सटीक है। इसके माध्यम से वर्षा का उच्चतम पूर्वानुमान IMD दिल्ली द्वारा 1 किलोमीटर स्पेशियल रेजोल्यूशन के साथ आज आपको 10 दिन पहले ही उपलब्ध कराया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके निर्देशानुसार आज हमारी फायर और इमरजेंसी सर्विसेज, SDRF और बाढ़ PAC के पास सबसे अच्छा और सबसे नवीनतम इक्विपमेंट है, जैसे कि मल्टी डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल, आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर, एडवांस टेंडर, बोट एम्बुलेंस, फायर फाइटिंग रोबोट इत्यादि। आपने इनकी एक झलक प्रदर्शनी में भी देखी। अन्य इक्विपमेंट भी लिया जा रहा है। PAC के लिए बोट्स, फायर और इमरजेंसी सर्विस के लिए अतिरिक्त MDRV, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट्स, लाइटनिंग डिटेक्शन के लिए सेंसर, लाइटनिंग अरेस्टर्स, थर्मल कैमरा इत्यादि। आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। प्राधिकरण की पहल से प्रदेश के विश्वविद्यालयों में विभिन्न आपदाओं पर आपदा प्रबंधन के शोध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्राधिकरण की देखरेख में सभी संबंधित विभाग, सभी जनपद और सभी नगर निगम अपनी अपनी आपदा प्रबंधन योजना बना रहे हैं। स्कूलों में समुदाय के बीच, नाविक गोताखोर के बीच आपदा के जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्वयं सेवकों को, होमगार्ड के हों या नागरिक सुरक्षा के या स्वयं सहायता समूह के या NCC, NSS, मेरा युवा भारत, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के हों, इन सभी को आपदा मित्र प्रशिक्षण और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब आपके मार्गदर्शन, आपके दृष्टिकोण और आपके विचारों का परिणाम है। माननीय मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भवन के उद्घाटन समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है। 12 जनवरी 2011 नोटिफिकेशन पहले हो चुका था, पर वो दिन था 12 जनवरी 2011 जब से शुरू हुई उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की यात्रा। उसमें आज का दिन 19 जुलाई 2026 एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन कहलाएगा। पिछले 15.5 सालों में पिकअप बिल्डिंग गोमती नगर में स्थित और कोविड काल से एनेक्सी में स्टेट कंट्रोल रूम और पिकअप बिल्डिंग के बीच बटा हुआ आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अपना भवन तैयार है। यह दिन प्राधिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। स्वागत है हमारे वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का। आपका व्यक्तिगत रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करना, राहत सामग्री वितरण करना और इस बात पर जोर देना कि कोई भी नागरिक बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित न रह पाए, आपदा प्रबंधन के प्रति आपका एक बहुत ही प्रैक्टिकल, सक्रिय और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण दर्शाता है। स्वागत है हमारे राजस्व राज्य मंत्री श्री सुरेंद्र दिलेर जी का। आप आपदा प्रबंधन में विशेष रुचि रखते हैं। हमारे बीच मंच पर विराजमान हैं विधायक सरोजनी नगर डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा स्वराज जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के DGP श्री राजीव कृष्णा जी और श्री अवनीश अवस्थी जी। आप सबकी गरिमामय अवस्थी ने इस सभा की शोभा को बहुत बढ़ाया है। आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बाकी उपस्थित सचिव, विशेष सचिव,
विभागाध्यक्ष, उच्च अधिकारीगण, प्राधिकरण के पूर्व अधिकारीगण, अन्य महानुभाव, जनप्रतिनिधि, पूर्व चेतावनी एजेंसियां, प्रतिक्रिया बल और सहायक बलों के सदस्य, आपदा विशेषज्ञ, एसडीएमए एवं गैर सरकारी संस्थानों के सदस्य और मीडिया के साथियों, आप सभी का इस समारोह में स्वागत है। का फोकस रहेगा कि शमन और रोकथाम के लिए पूरे समुदाय में आपदा के प्रति जागरूकता और समुदाय के स्वयंसेवकों को आपदा प्रशिक्षण, त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तहसील के फर्स्ट रिस्पॉन्डर, फायर और इमरजेंसी सर्विसेज और उनके फायर स्टेशन, बाढ़ पीएसी की कंपनियां और जनपद स्तर पर सेकेंड रिस्पॉन्डर यानी एसडीआरएफ, इन सभी का प्रशिक्षण और उपकरणों का आधुनिकीकरण। आपदा के प्रति आपका दृष्टिकोण कोई परिहार्य जनहानि नहीं तथा कृषि, आजीविका, संपत्ति और अवसंरचना का न्यूनतम नुकसान। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपको ये आश्वासन देता है कि आज का ये दिन आपके दृष्टिकोण को साकार करेगा। और ज्यादा समय न देते पे यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद और जय हिंद।